जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर आप लोगों का BMW में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का क्या है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये डेसिमल के बारे में पढ़ा था कि दशमलव का जो रूप होता है उसके बारे में समझे थे। जैसे कि आपके सामने यह क्वेश्चन है कि 0.3 के ऊपर बार, यानी कि 0.3 के ऊपर जो बार है इसका मतलब क्या हुआ भैया। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं कि 0.3333, यानी कि यह 3 कभी भी रुकेगा नहीं, यह 3 कभी भी रुकेगा नहीं। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि जब दशमलव का एक्सपेंशन नहीं रुकेगा तो हम उस प्रकार के दशमलव को क्या कहते हैं, तो अशांत दशमलव कहते हैं। और इस अशांत दशमलव को हम आज ये क्या करेंगे, तो p/q के फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए कैसे लाते हैं, जरा ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले करेंगे कि माना कि, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ माना कि x बराबर 0.333, या 3 भैया रुकने वाला नहीं है, हमेशा आते रहेगा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ लिख दिया कि x इक्वल टू 0.333, यानी कि 3 रुकने वाला नहीं है। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे बाबू, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ हमने लिख दिया 10x, अब बराबर भैया जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मेरा डेसिमल है यह छलांग लगाकर यहाँ चला आएगा। हम इसको अब यहाँ लिखेंगे 3.333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमेशा 3 आते रहेगा। अब जरा देखिए अब आगे क्या होगा। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया, अब हम इसको लिख सकते हैं 10x बराबर, अब भैया देखिए इसको हम 3 + 0.333 लिख सकते हैं क्या, यानी कि 10x। और जब हमने इसको यहाँ देखिए 3.33 को हमने क्या कर दिया, 3 + 0.33, अर्थात आपको दिख रहा होगा कि जब हम इसमें इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 3 में 0.33 जोड़ लेंगे तो हमें इतना मिलेगा ना, निश्चित मिलेगा। ये कॉपी पर जोड़ करके देखिए। अब हमने देखिए इसको हमने क्या माना है भैया, x माना है। हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर देखिए 10x, अब बराबर में लिखेंगे 3 + x। अब x को x के तरफ लाएंगे तो 10x - x बराबर 3, और ये देखिए हमारा माइनस करेंगे तो 9x, और 9x बराबर 3, और x बराबर 3/9, 3 का 9, यानी कि 1/3, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 1/3, यानी कि 0.3 बार को जब हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/3। बोलिए नहीं आया समझ में। यानी कि इसको हम जब p/q के फॉर्म में लिखे तो क्या आ गया, 1/3। उसी प्रकार से देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, दूसरा क्वेश्चन है 0.2 के ऊपर बार। फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं 0.2222, यानी कि यह 2 कभी नहीं रुकने वाला है। अब देखिए इसको अगर हम परमेय संख्या के रूप में, यानी कि p/q के फॉर्म में जब लाएंगे, p/q के रूप में जब लिखेंगे, अरे भैया p/q को हम अंश बटा हर भी कहते हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। चलो देखो यहाँ इसको हम 2/9 लेकर के आएंगे, यानी कि जब हम इसका p/q के रूप में लिखेंगे 0.2 के ऊपर बार को तो क्या आएगा, तो 2/9 आएगा। अब देखिए 2/9 कैसे आएगा भैया, तो अब हमने यहाँ लिखा, फिर लिखेंगे माना कि x बराबर
0.222 भैया ये हमेशा आते रहेगा, रुकने वाला नहीं है। इसी को तो हम कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। यह हमारा शांत दशमलव नहीं है, क्या है? अशांत दशमलव है। अगर गलती से कभी हमने शांत दशमलव बोल दिया होगा तो भैया माफ करना, ये शांत नहीं है, अशांत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम फिर वही प्रक्रिया है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ हम लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर भैया अब इसको जब करेंगे 10 से गुना तो ये 10 से हो जाएगा, और इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो फिर हमारा दशमलव छलांग लगाएगा और 0 को पार करके लिखाएगा 2.222। ठीक है, अब देखिए फिर हम इसको लिख सकते हैं भैया 10x बराबर 2 + 0.222। अब 0.22 को आपने क्या माना है? x माना है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 2 + x। x को x वाले के घर लेकर के चले आइए। 10x - x बराबर 2, तो 9x = 2, तो x = 2/9। यही तो हमारा आ गया P/Q के फॉर्म में। बोलिए, नहीं आया समझ में? अरे काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़रा मन लगा के तो पढ़ो। मन नहीं लगाओगे तो डिफिकल्टी लगेगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए भैया ये तो आपको 0.3 निकल गया, 0.2 के ऊपर बार निकल गया। अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप 0.4 को आसानी से निकाल लीजिएगा और 0.5 को भी आसानी से निकाल लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, देखिए कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लिखा गया है 1.27, यानी कि हमारा 27 के ऊपर जो है वो बार है, यानी कि 27 के ऊपर बार है। इसका कहने का मतलब है कि 1.272727, ये 2727 हमेशा आते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर हम लिख देंगे माना कि, भैया ये क्वेश्चन अलग है, देखिए फिर यहाँ लिख देंगे माना कि x बराबर 1.272727 हमने लिख दिया x बराबर 272727। अब आप देखिए ये हमारा जो ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है जिसको हम बार कहते हैं वो 2 अंकों पर लगा है, यानी कि यहाँ जो अब यानी कि यहाँ जब संख्याएं दोहराई जा रही हैं वो 2 अंक वाली संख्या है। भैया यहाँ 1 अंक वाला संख्या था 3 3 3 3, लेकिन यहाँ जो 272727 आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे दोनों तरफ 100 से गुना। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पर। अब देखिए दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या मिलेगा हमको? 100x बराबर 127.2727 भैया मिलता है कि नहीं मिलता गया? अब देखिए क्या करेंगे भैया, अब हम इसको देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, मतलब इसको डिवाइड करने का तो भाग नहीं लगाएंगे भैया, इसको 2 भाग में बांटेंगे और ऐसे ही बांटेंगे कि अगर ऐड करें तो 127.2727 हमको मिले। देखिए हमने यहाँ लिख दिया 100x बराबर 126 प्लस 1.2727। अरे भैया ये तो मज़ा आ गया। अब देखिए हमने यहाँ ये 100x बराबर 126 प्लस 1.2727 लिख दिया। हमने 1.2727 को क्या माने हैं? x माने हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे 100x बराबर 126 अब प्लस में x। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो 100x माइनस x बराबर 126, यानी कि 99x बराबर 126, x बराबर 126/99। बोलिए सही, यानी कि समझ में आया
अरे भैया काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप परेशान क्यों होते हो? आप परेशान मत हो, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपसे बन जाएगा। अच्छा जी, मैं इसको बना दूँ? चलिए मैं इसको बना देता हूँ, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मैं बनाता हूँ। देखिए हमने हमारे पास जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर ये है 8, और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है या 7 है? 7 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो 0.235, और ये जो बार है वो किसके ऊपर है? 35 के ऊपर है, यानी कि 35 के ऊपर बार है, वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा। चलिए जरा हम इसको जरा सा नीचे लिखते हैं, फिर हमें दिखाई दे देगा, यानी कि 0.235 और 35 के ऊपर बार है। चलिए क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आ गया 7, और ये क्वेश्चन जो है वो है 0.235 और 35 के ऊपर क्या है भैया? बार है, यानी कि 35 के ऊपर बार है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब आपके पास क्या है कि 35 के ऊपर बार है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.2353535, यानी कि जिसके ऊपर बार होता है वही संख्या रिपीट करता है, वही संख्या रिपीटेशन होता है, बाकी कोई संख्या को रिपीट नहीं करता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जहाँ रिपीट जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ की डिजिट को पहले हम अलग करेंगे। तो डिजिट को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हो गया x बराबर, हमने मान लिया, इसको क्या करना है? मान लेना है कि x बराबर है। और फिर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यानी कितने से गुणा करेंगे भैया? 10 से गुणा करने पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x बराबर 2.353535, यानी कि 35 आते रहेगा हमेशा। हमने इसको अलग कर लिया। अब देखिए भैया, अब ये जो हमारा रिपीट हो रहा है वो 35 है, फिर हम इसमें क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर लिखेंगे दोनों तरफ, फिर बात वही लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। अब दोनों तरफ जब 100 से गुणा करेंगे हम, तब हमें क्या मिलेगा? तो देखिए 1000x मिलेगा ना, 1000x बराबर में ये मिल जाएगा हमारा 235.35, यानी कि 35 हमेशा आते रहेगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब ये जो है हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको क्या करेंगे? 2 भाग में बांटेंगे, यानी कि 2 भाग में बांटेंगे। कैसे? तो हमें इतना मंगाना है। कैसे मंगाना है? तो देखिए भाई, यहाँ पर हमने लिख दिया 1000x बराबर, अब 2 भाग में इसको बांटेंगे, तो देखिए लिखेंगे 233 प्लस 2.3535, यानी कि हमने यहाँ लिख दिया 233 में जब 2.35 ऐड करेंगे तो 235.35 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ हमारा हो गया 1000x बराबर 233, इसको हमने कितना माना है? 10x माना है, तो प्लस 10x। इस 10x को यहाँ लाएंगे तो 1000x माइनस 10x बराबर 233, यानी कि अब इसको माइनस करेंगे तो 990, x बराबर 233 और x बराबर क्या हो जाएगा? तो 233/990। बोलिए भैया, नहीं आया समझ में? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, अब सबसे बनेगा। अब जरा सा ध्यान से बनाओगे आसानी से बन जाएगा। देखिए बाकी जो क्वेश्चन है आपको बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से आपको बना करके डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।